बात समझ में आ रही है? लाइव Yes, क्लास की sir. अटेंडेंस को ही मैं मैंडेटरी करूंगा, क्योंकि इसमें बाय नेम और परसेंटेज भी शो हो जाता है कि आपने क्लास को कितनी देर ज्वाइन किया है। ठीक है। Okay. बहुत सारे क्या करते हैं, मॉर्निंग में आए, अटेंडेंस डाल दी और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं कि जुल्फिकार सर ने क्या पढ़ाया, निहारिका मैम ने क्या पढ़ाया, अमित सर ने क्या पढ़ाया, या अनीता मैम जो अभी हिंदी आपकी क्लास ले रही हैं उन्होंने क्या पढ़ाया, उनको कोई फर्क नहीं है। और एग्जाम हुआ और एग्जाम में भी आपकी 134 की स्ट्रेंथ है, उसमें भी पूरे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया नहीं है। तो जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उनको अभी समझ में आ जाएगा कि क्या होगा आगे जब अभी मार्क्स अपलोड होंगे, ठीक है, साइट्स के ऊपर, तो देन वो समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, उनको समझ में आ जाएगा कि फिर सर कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, दैट मींस ऑल 90 Good स्टूडेंट्स morning, sir. who is present Good in my morning, class. sir. Good morning. Okay, so let us start today's session right now. So yesterday I had completed a question number 2 and I had given a question number 3 in a homework. How many students have done question number 3? Sir, I have completed question number Sir, 3. I have done. Sir, I Okay. also complete. And fourth also I have done. Sir, I have also done. Sir, I know how to, but I do not do in pair copy. J. So I have completed in What rough happened? copy question number 4. Okay, okay. Don't worry. Sir. Is there any students who have a problem in question number 3? No, कोई sir. ऐसा है जिसको क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम है? No, sir. Okay. So now I proceed on a question number 4. Question number 4 is the same as a 3. First you judge that the condition is a consistent or inconsistent. Then if the pair of a linear equation have a consistent, then you have to draw a solution. That means the graph. Okay. Represent on a graphically लिखा हुआ है ना? Yes, sir. Obtain the solution graphically. Obtain the solution graphically यानी कि जो भी situations given है उसका solution आपको ग्राफ के थ्रू लेना है। तो अभी देखो फटाफट मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई, इसको मैंने 5 को इधर लिख लिया तो 0 हो गया। 10 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी आप क्या देख रहे हो इसमें, पहले इक्वेशन में देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 5 है। अगर इस वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 2x आएगा, यहाँ 2y आएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। कहने का मींस क्या है कि इन दोनों का जब रेशियो मैं निकालूंगा a1/a2 का तो हमें 1/2 मिलेगा, b1/b2 निकालूंगा तो भी 1/2 मिलेगा, c1/c2 निकालूंगा तो -5/-10, दैट मींस इट also comes a 1/2. Clear? So this is the condition for a infinitely many solution. This is the condition for a infinitely many solution. Infinitely many solution, that means a consistent. Okay? Is it clear? समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you have to find the solution graphically. So these equations have a infinitely many solution, यानी जितने चाहो उतने निकाल सकते हो, यानी कि एग्जैक्टली वन पॉइंट से कट नहीं करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x plus y is equals to -5 is equals to 0, then put x is equals to 0, then y will be 5, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,5, अगेन y is equals to 0 पे x is equals to 5 हो जाएगा तो ये 5,0 हो जाएगा। देन x is equals to 1 पुट करोगे तो 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 5 यानी -4, 4 उधर जाएगा तो y is equals to 4 हो जाएगा। सॉल्यूशन आएगा 1,4, y की जगह 1 रख दो तो y की जगह 1 पुट करोगे तो भी आपका x जो है वो 4 ही आने वाला है। तो x is equals to 4 यानी कि इसमें सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा 4,1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन इसके आए हैं वही सॉल्यूशन आपकी सेकंड इक्वेशन के भी आने वाले हैं।
अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 रखोगे तो 2y minus 10 is equals to 0, then y will be 5. If you put y is equals to 0, then 2x minus 10 is equals to 0. 10 goes in a right hand side, then x will be 5. Okay. Again, when you put x is equals to 1, so it will be 1, 2 minus 10, that means 8, minus का 2y minus 8 is equals to 0, then minus 8 goes in the right hand side, becomes a positive, then y will be 4. Okay, that means the same point will be obtained by this equation. Clear? समझ में आ रही बात? जब आप यही पॉइंट जो वैल्यूज मैंने इसमें रखी हैं वो सेकंड वाली इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आपको जो सॉल्यूशन है वो सेम सॉल्यूशन मिलेगा. क्लियर है? हेलो. Yes, sir. ओके. तो अब हमें क्या करना है? हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इस तरीके से. तो अब हमारे पास क्या है? 0 5 है, 5 0 है, 1 4 है, 4 1 है. ठीक है, इस तरीके से. तो अब क्या करना है हमें? हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3. It is a negative of x, it is a positive of x, it is a positive of y, negative of y. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4. ठीक है. अभी हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे इस ग्राफ में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम लोगों ने लिया हुआ है कितना? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम लोगों ने लिया है 1 यूनिट. क्लियर है? अभी पहला पॉइंट 0,5 यानी x पे 0 दैट मींस y एक्सिस और y पे कितना है 5, तो ये आपकी लाइन आ गई. ठीक. दूसरा 5,0 आपका ये हो गया. ठीक. देन 1,4 x पे 1 और y पे 4 यानी इस तरीके से ऊपर जाना है आपको और y से इधर आना है यानी ये पॉइंट हो गया 1,4 का. ठीक है. दूसरा 4,1 4 यानी x पे 4 है, y पे 1 है. तो इस तरीके से आप जाओगे, यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा और इन सब पॉइंट्स पे जब आप मैच करोगे तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी. ओके, अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. This pair of linear equation in two variable. Is it clear? Because these equation have infinitely many solution, so you will get a single line. Single line that means दोनों लाइंस जो होंगी वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर है? दोनों इक्वेशन जो है वो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली हैं. क्लियर है होगी बात? Yes, sir. क्लियर? ओके. अभी Yes, लेना है sir. स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हो इसका एक बार फटाक से, जिसको भी लेना है. Sir, done. Sir, done. Yes, Sir, done. चलिए. So second parts, what is the second parts? X minus y. Then when I transfer a 8 from right to left, then it becomes a negative. Again 3x minus 3y minus 16 is equals to 0. Again when you take a ratio a1 by a2, it becomes a 1 by 3 b1 by b2. Here is the coefficient of y is -1, here the coefficient of y is -3, then it is a 1 by 3. c1 by c2 is equals to minus का 8 by 16, then it will be 1 by 2. Clear? So here a1 by a2 is equals to b1 by b2 does not equals to c1 by c2, that means no solution. Clear? समझ में आ गई बात? Yes, sir. ओके. Yes, अगर sir. आपको नो सॉल्यूशन क्या तो आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट
नहीं करना है। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, Yes, इसके sir. आगे कुछ करना ही नहीं है इसमें। थर्ड पार्ट देखिए। Yes, sir. थर्ड पार्ट में क्या बोला गया? 2x plus y minus 6 is equals to 0, then 4x minus 2y is equals to 0। अभी आप 2/4 that means 1/2 आएगा, b1/b2 ये कट जाएगा भाई, 2 1 2 2 to the 4, then it becomes 1/2। then here the coefficient of y is 1, here the coefficient of y is -2, so it is a -1/2 na, it is a -1/2, so here a1/a2 does not equals to b1/b2, so exactly one solution, exactly one solution को ही तो हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, बोलते हैं ना भाई। Yes, sir. हेलो, ठीक है। तो अब इस वाले कंडीशन यानी कि इस वाले पार्ट में भी आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ग्राफ के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं लास्ट जो आपका एक्सरसाइज था उसमें मैं बता चुका हूँ, या अभी इसके इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के जो 2 पार्ट थे उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन यू फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, फर्स्ट यू फाइंड द 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स बाय दीस 2 लाइंस। ओके, यानी इसके आपको निकालने हैं 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन, इसके भी 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन निकालने हैं। देन यू रिप्रेजेंट दीस इक्वेशंस ऑन अ ग्राफ पेपर where these lines intersect each other. You draw a perpendicular by these points on a x-axis as well as on a y-axis. Okay, the point where perpendicular cuts x-axis will be the value of x, the line where cut y-axis will be the value of y. Clear है? हेलो, Yes, sir. आपको ये मालूम Yes, है, sir. आपको एक्चुअली बता रहा हूँ। ठीक, आपने क्या किया, आपने एक फर्स्ट लाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हुआ, सेकंड लाइन आपकी इस तरीके से आई। अब इन दोनों लाइंस ने क्या किया, इस पॉइंट पे कट किया, तो इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे और इससे डालना है परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे। ठीक, तो एक्स एक्सिस पे जहां पे ये कट करेगा वो आपको एक्स की वैल्यू देगा, वाई एक्सिस पे जहां पे कट करेगा वो वाई की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. क्लियर है ना? चले Yes, sir. next Yes, part sir. करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे दोबारा नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो कि सर मेरा वो पार्ट नहीं हुआ, आप एक्सप्लेन कर दो, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए लास्ट पार्ट इसका जो है ना 2x minus 2y minus 2 is equals to 0, 4x minus 4y minus 5 is equals to 0, then it is also the condition for no solution. When you take the ratio of a1 upon a2 it becomes a 1/2, b1/b2 it also 1/2, but the c1 upon c2 will be 2/5. ओके, जब आप रेशियो लोगे तो क्या होगा, a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, b1 upon b2 की वैल्यू 1/2 आएगी, बट c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 2/5 आएगी, यानी कि कंडीशन क्या हो जाएगी, नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से आपके जो है ना वो ये चारों पार्ट्स हो जाते हैं, यानी कि 4 पार्ट्स में आपके पास 2 कंडीशन मिली कंसिस्टेंट की और 2 कंडीशन मिली इनकंसिस्टेंट की। तो एक कंडीशन मैंने कंसिस्टेंट वाली करके दिखा दी, एक आपके लिए होमवर्क दे दिया कि आपको अपने आप ट्राई करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट यानी कि टुमारो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। ओपन हो गया भाई? हो गया ना ओपन? Yes, sir. चलें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 more than its width, whose length 4 more than its width
is 36 meter. Find the dimension of the garden. Find the dimension of the garden. Suppose it is your rectangular garden. Okay. Let length is a x and a width is a y. Let length of garden is equals to x meter and width is y. Clear है? You know very well कि what is the perimeter of a rectangle? What is Yes, the sir. perimeter of rectangle? Ma'am, sir, 2L plus B. 12 plus b. That is the boundary. Perimeter is the boundary of any surface. Yes, sir. Any Yes, circular sir. figure or a rectangular figure or a square figure. When you cover the boundary of any figure, then you will get the perimeter of that figure. Okay? समझ में आ रही बात? यानी आपको बाउंड्री कवर करनी होती है. क्लियर है? तो अब इसकी बाउंड्री में क्या करेंगे? एक बार लेंथ को जाएंगे, फिर एक बार ब्रीथ को जाएंगे, फिर लेंथ को जाएंगे, फिर ब्रीथ को आएंगे. कहने का मींस क्या है? I have a 2 times length as well as a 2 time of breadth. So the perimeter becomes for rectangle will be 2L plus B. That means that 2L plus 2B, when you take a common 2 from both, then the formula becomes 2 times length plus breadth. So perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle. What is the formula? 2L plus B. Again, here is the half of perimeter is given. So half of perimeter. The 2L plus B upon 2. 2L plus B. That means इसका half कर देना है, यानी cross out हो जाएगा, यानी कि L plus B आ जाएगा. अब half of perimeter is 36. According to question, half of perimeter is a 36. So 36. Length is the x, where is the y is this. So this is your first equation. X plus y is equals to 36. Okay. The second condition is what? Second condition is that whose length is a 4 meter more than its width. यानी कि जो length है x, यानी कि length is equals to 4 more than breadth. यानी कि breadth में जब आप 4 जोड़ोगे तब वो length के इक्वल आएगी. बात समझ में आ रही? तो भाई according to second condition, this is your second condition. Length, that means the x is 4 more than breadth. This is your second condition. Have you understand? Clear? Then you have to find the dimension. That means the value of x as the value of y. Okay? Clear है? Yes, sir. ओके. ठीक है, अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ गई. एक हमारे पास ये आ गई, दूसरी है. अब चलो भाई करते हैं. देखो क्या करना है. at x is equals to 0 पे from first. देखो अभी तक हमने क्या है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मेथड सीखा. ओके. Presently we study only one method, which is a graphical method. Okay. After some classes we got the next type also, that means a substitution as well as a elimination, then after a cross multiplication. Okay. There are 4 methods to solve any equation which is a linear equation in a 2 variable. Okay, pair of a linear equation in 2 variable. You have a 4 methods. Yes, first graphical method, second will be in next exercise, that means the elimination substitution method, then after elimination method, and last cross multiplication method.
जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, तब चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास मेथड मेंशन नहीं है, यानी कि क्वेश्चन में उसने ये नहीं बोला है कि सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन यू हैव अ चॉइस, दैट मींस व्हिच यू वांट टू बेस्ट, ओके, यानी आपके लिए जो बेस्ट हो, that means easy for you, the method which is easy for you, you can apply in every question, but when the method is mentioned, then you will solve according to the given method, okay, you have to solve the question according to the given method. समझ में आ रही बात? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यानी Yes, आपको sir. अगर मेथड मेंशन नहीं होगा तो आप जो भी इजी मेथड आपको लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हो, बट अगर मेथड मेंशन होगा तो आपको गिवन मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, अदरवाइज एग्जामिनर विल क्रॉस योर क्वेश्चन, दैट मींस द आंसर, एंड नो कंपनसेशन विल बी गिवन बाय द एग्जामिनर, ओके, जो पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है, अदरवाइज आपको ऐसे लगाया जाएगा फटाफट क्रॉस और लिख दिया जाएगा 0, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमें ग्राफ मेथड ही पता है तो हम लोग सॉल्यूशन ग्राफ मेथड से ही करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे यहाँ 0 रखोगे तो y प्लस 0 यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा 36, और y इज इक्वल टू 0 पे आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 36। फ्रॉम सेकंड, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू क्या आएगा, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4 इधर ट्रांसफर करोगे यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 0 पे आपका x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 36 है, यहाँ पे 4 और -4 है, तो 4 के टेबल में 36 आता है, तो अभी क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, 4 का डिफरेंस ले सकते हो, 4 9 का 36 होता है, यानी कि आपको 9 मार्किंग करनी होगी, यहाँ पे 4 10 8 और 4 3 12 16 20 24 28 32 then 36, okay, 4 8 12 4 8 12 16 20 24 28, then after यहाँ पे 4 8 12 16 then 20 24 28 32 36, here -4 -8 -12 -16, अभी ज्यादा है तो लेने की जरूरत नहीं, इधर भी माइनस लिख लो थोड़ा सा, -4 -8 -12, ओके, इतना बना लो फटाफट, अगर आप कर रहे हो साथ में तो इतना एक बार कर लो। Yes, sir. ठीक है भाई, इतना हो गया, अभी चलते हैं, Yes. Yes, sir. पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। पहला पॉइंट 0 पे 36, यानी x 0 है y 36 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 36, यानी 0, 36। देन नेक्स्ट पॉइंट y 0 है x 36 है, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे x 36 है,
दिखाई दे रहा है? ये पॉइंट दिख रहा है ना? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -4, यानी y इक्वल टू -4 कहां पे? ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये आपका 0, -4 है। देन नेक्स्ट y इक्वल टू 0 पे x4 है, तो आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका पॉइंट हो जाएगा 4, 0 का। अब पहले क्या करो, इन पॉइंट्स को मैच करो। अगर आपके पास स्केल हो तो आप स्केल का यूज करना, मेरे पास स्केल फिलहाल प्रेजेंट टाइम में है नहीं यहाँ पे लंबी। ठीक, तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट ठीक, ये आप इस तरीके से कट कर लीजिए। कटिंग पॉइंट आ गया भाई, आ गया कटिंग पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब क्या करना होता है हमें, क्या करना होता है? जो भी क्रॉस पॉइंट है, यानी क्रॉस पॉइंट से हमें क्या करना होता है? Perpendicular draw के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, और इसी तरीके से y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो प्रॉपर वे में नहीं है। ठीक है, अभी देखो क्या मिला, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, हमें x की वैल्यू कितनी मिली? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 24. x? हाँ, Sir, 24. Sir, 24. 24. 24 is that point. 44 second is 8 square. So from Sir, graph, 20. Sir, from 20. graph x is equals to 20 and y is equals to 16. Y is equals to 16. 16. क्लियर है? अभी इन दोनों को Yes, ऐड आप sir. करोगे 20 plus 16, यानी x plus y करोगे तो 36 मिलेगा, and x is 4 more than y. x जो है वो y से 4 ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? यानी लेंथ जो है वो ब्रीथ से 4 ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बात क्या हो जाएगी? तो लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर and breadth is equals to 16 meter. ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? Yes, sir. No, sir. ओके, No, sir. स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। Sir, done. गर्ल्स स्क्रीनशॉट फटाफट। सर एक प्रॉब्लम है सर। जी बताएं। सर जरूरी है ग्राफिकल मेथड से करने को इस क्वेश्चन में? हाँ, सर ग्राफिकल मेथड से ना करें इस क्वेश्चन में? अभी मैंने कोई दूसरी भाषा में बताई थी क्या बात? क्या सर? अभी मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के पहले एक थोड़ी सी लैंग्वेज बोली थी, वो आप कहाँ थे? हाँ, मैंने यही तो बताया था कि अभी इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले, यानी इस एक्सरसाइज तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक मेथड सीखा है। वो कौन सा है? ग्राफिकल मेथड। और अगर आप थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बन के, क्योंकि आपने पढ़ लिया होगा पहले इस चैप्टर को, तो आपको सारे मेथड आ रहे होंगे, है ना? आपके कोचिंग के मास्टर ने पढ़ा दिया होगा आपको। सही कह रहा हूँ ना? हम जो कह रहे पहले वो बताओ। हमने यही एक्सप्लेन किया कि बेटा अभी इस एक्सरसाइज तक हम लोगों ने सिर्फ एक मेथड एक्सप्लेन किया, ठीक, यानी स्टडी किया एक मेथड, वो भी ग्राफिकल मेथड। लेकिन जब हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तब हम 4 मेथड सीख जाएंगे। कौन सा? ग्राफिकल भी सीख जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन भी सीख जाएंगे, एलिमिनेशन भी सीख जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सीख जाएंगे। ठीक है, जब हम चारों सीख जाएंगे उसके बाद की कहानी क्या होगी? उसके बाद की कहानी ये होगी, अगर क्वेश्चन में मेथड मेंशन नहीं है तो आपके पास चॉइस है, जिस मेथड को आप इजी समझते हो उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जामिनर ने मेथड मेंशन किया है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, और एग्जामिनर आस्क दैट कि ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड, और ऑब्टेन बाय द substitution or obtained by cross multiplication, then you will have to solve questions according to given
मेथड्स। ओके, समझ में आ रही भाई मिस्टर तुषार? यस सर। हेलो, अब बात समझ में आ गई? यही बात मैंने पहले भी बोल दी थी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले कि बेटा अगर मेथड मेंशन नहीं होगा तो आपके पास चॉइस होगी, लेकिन अभी तो हम लोगों ने एक मेथड सीखा है ना, पहला मेथड अभी सीखा है। अब आगे कल जब ये एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा नेक्स्ट मेथड है, वो कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। बात समझ में आ रही है? मेथड की बात नहीं कर रहे थे, ये मेथड की हेलो बात नहीं कर रहे थे। कहते हैं जो आपने इक्वेशन 1 जी 2 बताएं। बनाई है सर, जो हाँ आपने इक्वेशन 1 2 बनाई है सर, जी जी वो इक्वेशन 2 में x की वैल्यू दी है सर, x की वैल्यू रख के जी। इक्वेशन 1 में सर y की वैल्यू आ जाएगी सर। पागल महोदय, वो तो मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना भाई मेरे। वो अगर आप ये x की वैल्यू को इसमें रख दोगे जाके तो वो मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा प्यारे। समझ में आ रही बात? अगर आपने इस इक्वेशन से x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया देन द मेथड बिकम सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अभी जब यस हम सर। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे तो आपको यही सिखाएंगे कि एक इक्वेशन से आपको x की वैल्यू निकालना है या y की वैल्यू निकालना है और उसको दूसरे इक्वेशन में रख देना। समझ में आ बात तुषार? यस सर, आ गया सर। हाँ चले, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है, चिंता मत करो, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी एक इक्वेशन आपको दी है और उसके बिहाफ पे आपको अनदर एग्जांपल्स देने हैं जो इस इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन दे, जो इस इक्वेशन के साथ पैरेलल लाइन की कंडीशन दे, और जो इसके साथ कोइंसिडेंट यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन दे। आपको उन इक्वेशंस की, उन लाइंस की इक्वेशन को लिखना है। क्लियर है? चलें कर देते हैं फटाफट, इसको भी समझा देते हैं और आज की क्लास को यहीं पे एंड कर देते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन के साथ हमें नेक्स्ट पेयर देना है। एक पेयर का मतलब दूसरी लाइन की इक्वेशन हमें ऐसी राइट करनी है जो इस लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन दे। तो इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन हमारी होती क्या है भाई कि a1 upon a2 does not equals to b1 by b2 होता है ना सर? ठीक, यस सर। क्लियर? ओके, तो हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, तो हम क्या करें? Line। हम इसका रेशियो क्या करें? इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, यानी ऐसा कुछ कर दें कि जब हम रेशियो निकालें तो वो इक्वल ना आए। तो जाइए देखो हमने क्या किया, यहाँ पे x के साथ 2 है और यहाँ पे y के साथ 3 है, तो हमने x के साथ ले लिया 3 और y के साथ ले लिया 2 और 8 को एज इट इज रखा। अब देखो जब आप रेशियो लोगे तो क्या आएगा 2/3 और यहाँ पे क्या आएगा 3/2। यहाँ पे आएगा 2/3 a1/a2 का और इसका आएगा 3/2। क्या ये आपस में इक्वल है? नो सर। नहीं है ना? No, तो इस तरीके से आप बहुत सारी इक्वेशंस लिख सकते हो, जितनी चाहो उतनी आप लिख सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे आप 4 कर दो, यहाँ पे आप कर दो 7। ठीक, क्लियर है? कुछ भी कर सकते हो। कहने का मीन्स ये है कि when you take the ratio between a a1 upon a2 and a b1 upon b2, they does not equals to each other. Okay, ratio will not equal to each other. Clear? Then इक्वेशन ऑफ आपको लिखनी है, नेक्स्ट पार्ट है पैरेलल लाइंस का। इक्वेशंस ऑफ पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन में क्या होता है भाई? दैट मींस नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में बदलता क्या है? c1 अपॉन c2 बदलता है, यानी हमें c बदलना है। x को हमने ऐसे ही रखा, y को ऐसे ही रखा और 8 को क्या कर दिया हमने? 7 कर दिया। क्लियर? अब जरा रेशियो लोगे तो 2/2 यानी 1
3 यानी 1, बट यहाँ पे C1/C2 जो लोगे वो 8/7 आएगा, यानी कि कंडीशन मिल जाएगी A1/A2 does not equal to B1 sorry A1/A2 equals to B1/B2 does not equal to C1/C2, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। थर्ड है इक्वेशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन यानी आपको क्या करना है, तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, यानी कि तीनों के रेशियो इक्वल आने चाहिए। तो क्या करो, कुछ भी लिख दो, इसका डबल कर दो, यानी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ लिख दो 4x 6y - 16 = 0। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। जब आप रेशियो लोगे तो आपको 1/2 1/2 1/2 मिलता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2/4 यानी 1/2 आएगा, 3/6 यानी 1/2 आएगा, 8/16 यानी 1/2 ही आएगा। क्लियर है, समझ में आ गई? हो सकता है आंसर शीट में आपके आंसर्स कुछ और लिखे हो, लेकिन मेथड जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। चलो भाई, तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है सर, डन। ये आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख लेना, यहाँ पे सेकंड पार्ट लिख लेना, यहाँ पे थर्ड पार्ट लिख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में फिर इतना ही रखते हैं। और जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे, कल की क्लास में। क्वेश्चन अच्छा है लास्ट वाला, ठीक है, कुछ चीजें सीखने को भी मिलेंगी इस क्वेश्चन में। तो डोंट लीव टुमारोज क्लास, ओके, एंड इन्फॉर्म टू ऑल योर फ्रेंड्स आल्सो कि start to take the classes regularly, otherwise his name will be struck off from the register also, because they are not taking a classes seriously, okay। और मैं पहले ही बता दूं, आप जो भी स्टूडेंट सिर्फ अटेंडेंस दे के मॉर्निंग में गायब हो जाते हैं, वो गायब मत हो, क्योंकि मैं अपनी क्लास की अटेंडेंस को आपके रजिस्टर पे मेंशन करूंगा। बात समझ में आ रही है? मुझे मॉर्निंग में अटेंडेंस जो देता है वो ठीक है, चलिए इंग्लिश आप पढ़ रहे हो कोई बात, लेकिन कहने का मीन्स मॉर्निंग में अगर अटेंडेंस देनी है तो आप क्लास के स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट जुल्फिकार सर दे देते हैं, उसमें अटेंडेंस दे दीजिए, और उसके बाद की जो अटेंडेंस होगी वो मेरी क्लास में मैंडेटरी होगी। अगर आपने मेरी क्लास नहीं ली तो मैं सीधी सी बात है आपको अब्सेंट कर दूंगा, और अगर अब्सेंट हुए तो एक टाइम के बाद आपका नेम जो है वो ग्रुप से भी मैं हटा दूंगा, और साथ ही साथ रजिस्टर में NSO लिख दूंगा। क्लियर है? तो जो भी स्टूडेंट्स नहीं ले रहे उन्हें एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दो। बहुत स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, बिल्कुल 0 स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, बाकी अभी पीटीएम में गार्जियन को भी इन्फॉर्म कर दूंगा ये बात आपके। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में फिर से, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir.